चलिए। सो एक बार सभी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो आप लोग को अच्छे से आ रही है? यस और नो? परफेक्ट। चलो जी, सो दोस्तों एक मिनट को माइक लगा लेते हैं। ऑल गुड। ओके। सो समय एवं कार्य। आप लोग कमेंट खोल लेता हूँ, बहुत जल्दी से फटाफट। ठीक है, अभी वॉइस चेक करिए सभी लोग फटाफट से। अभी बस अभी वॉइस चेक कर लेंगे। वॉइस ठीक है क्या अभी? हेलो? अभी ठीक हो गया होगा? ठीक है। परफेक्ट। हेलो 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 हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। हम लोग सर समय एंड जो आपका कार्य है इस पे बेस हम लोग सवाल करेंगे एंड फटाफट हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोग को पता ही है। टाइम एंड वर्क क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके कई लोग हैं वो मिलकर कुछ काम करते हैं कितने दिनों में, तो सर यहाँ पे तीन चीज आपकी आती है। एक होता है वर्क। वर्क बराबर होता है कि भाई टाइम कितना लगा इनटू आपकी एफिशिएंसी क्या थी काम करने का। तो यही पूरे फॉर्मूले पे आप लोग का चैप्टर चलता है। इसी को हम लोग घुमा फिरा के लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पे, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। फिर से बनाएंगे सभी लोग, चलो। ठीक है, ओके। Okay, so correct. Kunal and Vijay together can complete a work in such a way that the time taken is 8 days less than the time taken by Kunal alone and the 18 days less than the time taken by Vijay alone. ठीक है। तो सही कह रहा है कि जो कुणाल और विजय आपका टाइम लेते हैं वो 8 दिन कम है कुणाल और विजय। देखो दोस्तों, कुणाल अकेले, विजय अकेले और कुणाल विजय और इनका मिला के गिवन है। हमने कहा सर अगर ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये दोनों मिलके अगर आपका एक्स डेज लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का जो टाइम है एक्स, ये क्या है? 8 डेज लेस है जो कुणाल अकेले का टाइम है। तो कुणाल का टाइम कितना हो जाएगा? x+8, इससे 8 लेस हो जाएगा। और विजय से कितना कम है? 18, तो ये हो जाएगा x+18। अब दोस्तों आपको मैंने याद करो एक चीज बताई थी रूट ए बी वाली। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भूल गए होगे। क्या बताई थी? मैंने कहा दोस्तों जैसे मान लो कि अगर दो लोग हैं वो लोग मिलके अगर आपका एक्स डेज टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और अगर उसमें से के जो है आपका x+a और v जो है आपका x+b टाइम ले रहा है, जो x की वैल्यू हो जाती है वो डायरेक्टली क्या हो जाती है? रूट ए बी। तो रूट ए बी का मतलब 18 × 8 कितना हो जाएगा? 144 का रूट 12 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। और दोस्तों मान लीजिए आपको अगर समझ में नहीं आता है, आपको करना है सर मुझे बेसिक से बताओ, तो दोस्तों आप लोग फाउंडेशन में जाके इसका डेरिवेशन दे सकते हैं, मैंने कराया भी है। और दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं आप लोग बेसिक से भी कि 1/x+8 प्लस 1/x+18 बराबर 1/x करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? 1/x+8 ये क्या है? करण की एक दिन का काम, विजय के एक दिन का काम, बराबर दोनों मिलकर करेंगे एक दिन का काम। इससे भी सॉल्व करेंगे तब भी आप लोग का आंसर x बराबर 12 आ जाएगा। सबको याद है अच्छे से? सर दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा फोटो से कट रहा होगा, एक मिनट रुको। इसको अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस ले जाते हैं। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? आगे बढ़ जाऊं? चलो। अच्छा, अब सर ये हो गया।
ठीक है, अगला सवाल सही के स्क्रीन पे ये बनाओ। क्लियर सबको अच्छे से? शाबाश। ये बनाइए। ठीक है, सबका आ गया? परफेक्ट, ये बनाओ। चलिए, से कहता है रोहन और मोहन साथ में काम करते हैं आप लोग का 26 2/3 डेज में। लिख लेते हैं तो कौन कौन है भैया, रोहन और मोहन। रोहन मोहन से काम करते हैं आप लोग का 26 2/3, फ्रैक्शन में लिखा तो 26 3 78 प्लस 2, 80/3 डेज में करते हैं। रोहन मोहन सोहन से साथ में काम करते हैं, रोहन मोहन सोहन साथ में काम करते हैं। 21 9/11, अभी क्या क्या करेंगे हम लोग, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, जो कि हो जाएगा आप लोग का 210 प्लस 21, 231 प्लस 9, 240/11 days. If Mohan and Sohan can complete the work in dash days more than Rohan and Mohan, तो रोहन मोहन पता है ना, इससे इतना और एक्स्ट्रा कर दो, कितना है, 21 थ्री जा, तो आपने कहा 63 प्लस 1 64/3 ना, 64/3, लेकिन 64/3 इज मोर ज्यादा है सर, तो इसमें 64 3 ऐड कर दो, तो आप लोग का मोहन और सोहन का भी आ जाएगा। 64 ऐड कर कितना आपका हो जाएगा, 64 अगर लिया तो हो जाएगा 144/3, विच इज 48। ये तीनों का आ गया। तो कैसे फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ रोहन एंड मोहन, आ जाएगा आराम से। इन तीनों का फटाफट दोस्तों एलसीएम अगर लें तो 240 इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल भी है, 240 एलसीएम हो गया, कितने प्यार से आ रहा है। सर यहाँ से डिवाइड किया तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ से किया तो 11 मिलेगा, यहाँ से किया तो 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आर एम है, यहाँ पे आर एम के अलावा एस भी है, तो आर एम की एफिशिएंसी तो आपकी 9 हो गई, तो एस की कितनी हो जाएगी, 2। दोस्तों एस की अगर 2 हो गई तो एम की कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है सर, अगर 3 इसकी हो जाएगी एम की, तो आर की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पूछा किसका किसका है, आर और एम का रेशियो पूछा है, आर की है 6, एम की है 3, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर आ गया है? क्यों भाई, इसमें क्या टफ था, आंसर क्यों नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया वो भी गलत। क्या टफ था इसमें भाई, सब कुछ गिवन तो था। रोहन मोहन का गिवन है, तीनों का गिवन है, मोहन सोहन का आ जाएगा आपका। तो जब तीनों का टाइम आपका आ गया है, ठीक है, जब तीनों टाइम आप लोग का यहाँ पे आ चुका है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकाल लोगे, वर्क निकाल लोगे। जब वर्क निकाल लिया तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, इनका सबकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, बताओ भाई, नहीं समझे? क्या सबको इतना क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट या क्वेरी तो नहीं है ना? आगे बढ़ूंगा, पूछते चलिए अगर डाउट या क्वेरी हुआ तो। ठीक है, चलो। मोर नहीं देखा था, मोर नहीं देखा था इन्होंने, पिकॉक नहीं देखा था। करो फट से आ रहा हूँ। चलिए बनाइए वाला। ठीक है जी, सभी लोग क्वेश्चन निकालेंगे। सी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सर रवि कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 8 days,
एंड इज 25% लेस एफिशिएंट देन अमन। दोस्तों इस बात से हम लोग रवि और अमन का टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर वो 40% काम करता है 8 डेज में, सर वो 100% कितना करेगा? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 20 डेज में करेगा रवि। रवि 20 डेज में करेगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ये क्लियर है। और वो जो है 25% लेस एफिशिएंट है अमन से। तो भैया अगर अमन से वो 25% लेस एफिशिएंट है, तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो पता कितना हो जाएगा? कितना सर? हमने कहा 4:5 इनकी एफिशिएंसी बन जाएगी। ठीक है, तो उसको अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये टाइम का रिवर्स हो जाएगा, तो 5 पार्ट आपका 40 20, तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा? 16। अमन का टाइम आ गया। सबको समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ रवि टू सोहन। रवि टू सोहन, सोहन भी एक बंदा है। इन लोग की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 3:4 गिवन है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, अगर ये 3 पार्ट है तो आपको पता है ये टाइम हो जाएगा उल्टा, तो 4 पार्ट हो जाएगा 20, 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 4 5 जा 3 5 जा हो जाएगा 15। लो, 70% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट बाय रवि एंड सोहन। वर्क तो मानो, इन सबका एलसीएम ले लिया तो वर्क आ जाएगा। कितना होगा भैया? 16 15 का एलसीएम 240 होता है। 240 होता है ना, को प्राइम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, को प्राइम है ना भाई साहब। चलो कितना आ जाएगा इन सबकी एफिशिएंसी? सर इनकी आ जाएगी, आप डिवाइड करो 12 आ जाएगी, इनकी 15 आ जाएगी, इनकी 16 आ जाएगी। 70% of the work is completed by Ravi and Sohan together, and the remaining work was completed by Aman alone. ठीक है, फाइंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? जब 70% आपने इसका वर्क किया, 24/7 कितना होता है? 168। कौन कौन कर रहा था? रवि सोहन। रवि सोहन 12 + 16 18 की एफिशिएंसी से, सॉरी 28 की, प्लस ये टाइम हो गया। दूसरा टाइम आपको लगेगा अमन। अमन से रिमेनिंग काम करेगा 30%, 72। उसकी एफिशिएंसी कितनी है आप लोग की? 15 से करेगा। काटो पीटो कुछ कट जाए तो ये 14 से कटता है 12 टाइम, तो 12/2 हो जाएगा 6, और ये कटेगा आपका 15 4 जा 60। 15 4 जा 60, 12 बचा तो 0.8 आ रहा है यार ये तो। हम्म, क्या हमने लास्ट में कौन करता है? अमन करता है ना। हमने अमन की एफिशिएंसी सही लिखी हुई क्या? सही लिखी हुई है। ठीक है, 15 5 जा आपका 75 होता है ना, 15 4 जा आपका आएगा 60। ये कट रहा है क्या 6 टाइम्स? ठीक तो है यार ये। पर 10.8 आ रहा है क्या? क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? 10.5 आ रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये आपका 12 हो गया इनकी एफिशिएंसी। इनकी हो गई आप लोग की एफिशिएंसी कितनी हो गई? आप लोग की 15 हो गई। इनकी आपकी 16 हो गई। ठीक क्या है? हाँ, परफेक्ट है। तो फिर दिक्कत कहाँ है आपका? इसका 70% में लिया तो बचा 30% आप लोग का। तो ये हो जाएगा, ये लोग मिल करेंगे 12 और 16, रवि और सोहन साथ में काम करेंगे। हाँ, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो करेगा आप लोग का अमन अकेले। तो रिमेनिंग तो इतना ही है। क्यों भाई आप लोग 10.5 कहाँ से आ रहा है? 28 जाएगा आपका 6 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा आप लोग का 15 4 जा 60, बचेगा 112। तो 12 आपका 4/5, तो 0.8 होता है ना यार, 10.8 आना चाहिए। क्यों भाई साहब? अमन की 4 एफिशिएंसी आएगी कहाँ पे? अमन की यहाँ पे 4 एफिशिएंसी आ रही है अमन की। कैसे भाई? जैसे मान लो हमने इन तीनों का अगर मुझे एलसीएम लेना था तो मैं क्या लूंगा? 16 15 का जो को प्राइम नंबर है ना। एक मिनट रुको, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। 40% ऑफ द वर्क इन 8 डेज एंड 25% लेस एफिशिएंट अमन। 25% आपका लेस एफिशिएंट है, तो ठीक है, ये सही चल रहा है आप लोग का। तो सर यहाँ से हमारा क्या हो गया? 70%, 25% लेस है रवि अमन से। रुको जरा, रवि जो है अमन से 25% लेस है। अच्छा, 25% लेस है, 4/3 होना चाहिए था वो। छो मैंने क्या लिख दिया था? कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, 4 5 4 कर दिया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको स्टार्टिंग में गड़बड़ी हो गई है। एक सेकंड एक सेकंड, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी हो गई थी कुछ। रुको 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 रुको, बच्चा पार्टी, ये सब तो गलत हो जाएगा ना फिर तो। सब हटा दो, सब हटा दूं? चलो एक मिनट रुको दोस्तों, आई थिंक इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गलती हो गई है। सॉरी, माय बैड। ध्यान से लिखते हैं फिर से। सर रवि ने आपका लेगा 20 डेज। ठीक है, फिर आपने बोला कि ये जो है 25% लेस एफिशिएंट है आपके अमन से। तो 25% लेस का मतलब होता है 4:3 का रेशियो है। यही है ना? तो आपने कहा ठीक है सर। तो ये 5 टाइम्स, तो ये भी आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, 15 आएगा इसका। ठीक है, और सर जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है रवि और सोहन की, वो आपकी 3:4 है, तो इसकी भी आपकी 4, तो ये भी 15 हो जाएगा। सब वर्क को हम कितना मान लें? मैंने कहा 60 मान लो। तो ये आपका वर्क आ गया, एफिशिएंसी 3 4 4 आ गई। अब सर टाइम पूछा था, तो सर ये टाइम जो है आप लोग का 70% इसका लेंगे तो 42,
कौन कौन करेगा? रवि और सोहन 4 3 7 की एफिशिएंसी से, प्लस बचे कितना आप लोग का 18, वो करेगा आप लोग का 4 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ मिलेगा आप लोग का 6, यहाँ से मिलेगा आप लोग को 4.5, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, 10.5। दोस्तों मैंने इसको 5 4 लिख दिया था, वहां गड़बड़ी हो गई थी, माई बैड। मैंने 5 4 दोस्तों लिख दिया था, तो एफिशिएंसी के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया था। अभी ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्या सबका ठीक है अभी? ओके, ये बनाओ। चलो ये बनाओ। सेम नहीं हो रहा कुछ पानी में। ठीक है, ये बनाओ सब लोग फटाफट। नो प्रॉब्लम। हुआ। चलिए, अमन और विक्रम से साथ में काम करते हैं आप लोग के 20 डेज में एंड 30 डेज में रिस्पेक्टिवली। द एफिशिएंसी ऑफ चेतन इज 25% ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अमन। तो हमको यहाँ से चेतन का टाइम मिल जाएगा, तो वी कैन फाइंड द वर्क, हम लोग कम अज्यूम कर पाएंगे। तो ये लेता है आप लोग का 20 दिन, ये लेता है आप लोग का 30 दिन, और जो चेतन की एफिशिएंसी दोस्तों है वो आप लोग की 25% है ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अमन। सर तो अमन की मान लीजिए आपका ये 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सर ये 1/20 तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है। तो चेतन स्टार्ट करता है वर्क को अकेले और 12 दिन काम करता है। तो एक काम करते हैं जरा हम लोग, हम इन पूरे वर्क को कुछ मान लेते हैं। इन पूरे वर्क को हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। सर कितना आएगा? तो आपका सही हो जाएगा 8 3, आपका 8 3 ही हो जाएगा। इन लोग का एल्सियम कितना हो जाएगा? 240 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, 240 हो जाएगा। जब सर 240 हो जाएगा तो मैं इन सब की एफिशिएंसी लिख सकता हूँ ना भाई। इन सब की एफिशिएंसी कितनी आपकी हो जाएगी? हो जाएगी 12 हो जाएगी। दिस विल बी 8, दिस विल बी 3। ठीक है, हाँ या ना? ओके। चेतन सर स्टार्ट करता है अकेले काम और वो 12 दिन काम करता है। ठीक है, तो चेतन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 की एफिशिएंसी से वो बंदा 12 दिन काम करेगा। प्लस आफ्टर दैट अमन एंड विक्रम भी साथ में ज्वाइन करते हैं काम को, और अमन सर लेफ्ट कर देता है काम को 2 दिन पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। दोस्तों समझिए ध्यान से ऐसे, पहले आपका 3 दिन चेतन काम किया, नहीं 3 दिन नहीं, 12 डेज आपका चेतन काम करता है। ठीक है, फिर से तीनों आ जाते हैं ए बी सी। लेकिन सर लास्ट में क्या होता है, अमन आपका चला जाता है 2 दिन पहले। ये 2 दिन पहले आपका अमन चला जाएगा, मतलब ये बी और सी लास्ट में 2 दिन करेंगे। तो हमको टाइम पूछा है ना, शायद टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम कैसे आएगा? मैंने कहा देखो 12 दिन तो यहाँ पे आपका हो गया, सर 2 दिन आपका यहाँ पे हो गया। हमें ये निकालना है कि ये लोग ने कितना दिन काम किया तीनों मिलके। तो आपने कहा सर इन्होंने काम कितना किया था? मैंने कहा 12 की डेज में 3 की एफिशिएंसी से 36 यूनिट काम आपका किया था। सर लास्ट में ये जो बीसी हैं, मतलब ये दोनों मिलके हैं, अमन चला गया है ना, तो 8 3 11 के एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेंगे? 11 दूनी 22 काम करेंगे। 36 + 22 कितना आपका होता है? ये तो होता है 58 होता है। 58 से इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? हमने कहा 40 माइनस कर दो 200, और 18 और कर दो तो 182। सर ये लोग ने क्या किया है? 182 काम किया है तीनों ने मिलके। बट सर इनकी एफिशिएंसी कितनी कंबाइंड? 23 की कंबाइंड एफिशिएंसी है। कितनी है सर? 23। तो ये इतना डेज आप लोग का और आएगा। तो सर टोटल डेज मुझे काउंट करना अगर पड़े तो मैं क्या करूंगा सर, 12 डेज चेतन ने अलग काम किया, ओके, प्लस 2 दिन इन्होंने लास्ट में काम किया, प्लस इसको जरा सॉल्व कर लो, 23 6 जा 7 जा 8 जा होता है 184, तो 8 जा नहीं जाएगा, 7 जा ही जाएगा 161, और बचेगा 21/23 डेज। देख लो जहां भी आपको ऑप्शन आ रहा हो, 12 7 19 2 21, ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ सबको आ गया अच्छे से? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? बताओ भैया आंसर क्यों नहीं आया था आप लोग का? बताइए क्या दिक्कत है इसमें? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? एकदम उसको स्मूथली हो गया। हमने तीनों में यहाँ पे टाइम निकाल लिया, तीनों का हमने वर्क मान लिया, तीनों की एफिशिएंसी मान ली। चेतन ने स्टार्टिंग में काम किया,
लास्ट में अमन चला गया तो 2 दिन ये दोनों काम करेंगे, बी और सी, और रिमेनिंग डेज में ये लोग काम करेंगे। क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना? एक मिनट रुको जरा। ये जी बना आप लोगों से। फर्स्ट को नीचे कर लिया जाए, बहुत ऊपर है। सर नीलम और कमल सर साथ में काम स्टार्ट करते हैं, और 12 घंटे काम करने के बाद राजेश उनको ज्वाइन करता है, और वो फिनिश करते हैं रिमेनिंग वर्क को 4 घंटे में। ठीक है। If the ratio of the work completed by Neelam and Kamal together to the work completed by Neelam and Kamal and Rajesh together is this, then finally I'm required for Kamal and Rajesh together to complete the work. अच्छा सर, पहले एक बार दिया जो है लिख लेते हैं। हमको एफिशिएंसी किसी को पता नहीं है, बस टाइम पता है। और टाइम पता है, और ये पता है कि इन्होंने मिलकर कितना काम किया, उसका रेशियो पता है। ठीक है। तो नीलम, कमल और दूसरा कौन है, राजेश। इनकी एफिशिएंसी को इनके नाम से ही मान लो, NKR। तो नीलम और कमल ने काम किया 12 घंटे, तो कितना वर्क करेंगे, इतना। तीनों ने मिलके, नीलम, कमल, राजेश ने काम किया आपके 4 घंटे। काम कितना करेंगे ये, और ये इनके वर्क का रेशियो गिवन है। एक मिनट, इनके गिवन है नीलम कमल टुगेदर। हाँ। और लास्ट में हाँ, यही गिवन है ना, ठीक है। तो सर यहाँ से कटेगा 3 3 3, ये कट जाएगा आप लोग का। तो बेसिकली ऐसा होगा कि नीलम कमल और नीलम कमल राजेश, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2। मतलब नीलम कमल की जो एफिशिएंसी है मिला के, वो बराबर है राजेश के। इसको सम करके दिखाता हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ये गिवन है, ठीक है। नीलम और कमल की जो एफिशिएंसी है बराबर है राजेश के। बेसिकली इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो 1:1 है। अच्छा। टाइम रिक्वायर्ड बाय फॉर कमल एंड राजेश टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कमल एंड राजेश, कमल एंड राजेश का कैसे आएगा यार? हम्म। ये कमल और नीलम का साथ में हम लोग को एफिशिएंसी मिल रहा है, कुछ उनका अलग से दिया ही नहीं इन लोग का। नहीं भाई, नहीं आ पाएगा। CND इसका आंसर हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। भाई कमल और राजेश कैसे निकालोगे अलग से, नहीं आ पाएगा। द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है। हम इन लोग का टाइम रिक्वायर कैसे निकालेंगे? एक बार सच मान लो कि अगर इन दोनों का हम लोग को वो दिया होता अलग अलग, या फिर इन दोनों कंबाइंड दिया होता, इनका कंबाइंड दिया होता, तो हम इनके पास यहाँ पे आवर्स थे, इनकी एफिशिएंसी के लेके हम कुछ वर्क मान लेते और वर्क से इन लोग का टाइम निकालते। अरे भैया, तुमने कमल का पूछा है और राजेश का पूछा है, तो कमल का अलग से पहले मुझे एफिशिएंसी तो दो। कमल का पहले मुझे अलग से एफिशिएंसी तो दो। कैसे दूंगा? एक लाइन लिखनी चाहिए थी ना आपको, कि नीलम कमल के रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो ये है, या फिर उनके उनके क्या बोलते हैं, टाइम जो टेकन है वर्क का, उनका कुछ गिवन होता तो निकाल पाते। पॉसिबल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबको है। चलो। थोड़ा अलग। बहुत कम तो नहीं किया था ना? ठीक है। शबनम, क्लास कब शुरू हुई? आज क्लास जल्दी हो गई। अरे मैंने सुबह डाला था ना ग्रुप में कि आज आपको दोस्तों क्लास इसी टाइम पे थी ना। सुबह डाल दिया था मैंने। ठीक है। और सो कल या परसों में किसी एक दिन, मे बी कल या परसों सुबह देख लीजिएगा, अपडेट हो जाएगा। इसी टाइम पे दोस्तों क्लास हो पाएगी। मैं मॉर्निंग में, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट वर्क पे रहेगा तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा।
तो 2 दिन दोस्तों ऐसा बस प्रॉब्लम होगा, बाकी फिर अपना अगले वीक से जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6:30 का था? नहीं, 6 PM का लगा था मैं क्या? 6 PM का लगा होगा। चलो, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, कितना 500 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने। 6:15 के आसपास स्टार्ट किया है, 6:15 6:20 के आसपास स्टार्ट किया है, तो बहुत लेट तो नहीं हुए हम लोग वैसे। चलिए आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए सभी लोग। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। तो कह रहा है अमित और रोहित टुगेदर कंप्लीट करते हैं आपके वर्क को 16/3 आवर्स में, ठीक है। अमित सुरेश सर साथ में कंप्लीट करते हैं आपके सेम वर्क को 10 आवर्स में, और अमित और दीपक सर करते हैं आप लोग के 80/9 आवर्स में। तो सबका गिवन ही एक बार लिख लिया जाए क्या लाइन से? अमित और रोहित, अमित और सुरेश, अमित और दीपक, ये लेते हैं आपका 16/3, ये लेते हैं आप लोग के 10, और ये लेते हैं 80/9। यही लिखा हुआ है ना, बस चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, फिर रोहित की और सुरेश की एफिशिएंसी का रेशियो भी गिवन है। चलो सर, पहले इनसे एक बार वर्क मान लो। 16, 10 और 80, हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत नहीं है, उसका एचसीएफ ले लेते हैं। बट 16, 10 और 80 का ही हम लोग को एलसीएम लेना है। तो ये तो 80 आ जाएगा, बिकॉज 80 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज टू, ठीक है। तो चलो, यहाँ से आपको मिलेगा 16 से डिवाइड करोगे 5 से 15 मिल जाएगा, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा। चलो, अब मुझे गिवन था रोहित और सुरेश की एफिशिएंसी का रेशियो। रोहित ये है, सुरेश ये है। सर अगर ये 10 और ये 3 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या? ये 10 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट का अगर मैं इसका डबल लूं, और 3, इन सबकी एफिशिएंसी आ गई। जब सर ए की 5 आ गई, तो डी की नहीं आ जाएगी, डी की हो जाएगी 4। चलो, सर कह रहा है कितने टाइम में सुरेश और दीपक आप लोग के साथ में 70% वर्क करेंगे, ठीक है। तो 80 का 70% कितना आपका होता है? 56। करेगा कौन कौन? सुरेश एंड दीपक, 3 + 4 7, ये आपका हो जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, सिंपल था ये सवाल तो। हाँ, क्या बोलते हो, सिंपल था, डूएबल था आराम से। कुछ भी इसमें बहुत आई थिंक डिफिकल्टी आपको नहीं फेस हुई होगी, ठीक है। चलो, ये तो हो ही चुका ना, ये करो। हुआ किसी का? एनीवन? ओके। सर टाइम टेकन बाय नीरज अलोन टू कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन, सॉरी, इक्वल टू द, क्या है आपका टाइम बराबर है, इक्वल टू द टाइम टेकन बाय रमेश अलोन टू कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। सर मतलब नीरज जो अकेले आपका 25% वर्क करेगा ना, उसका जो टाइम है आपका,
वो बराबर है जो आपका रमेश जो है जब काम करेगा 40% ऑफ द सेम वर्क। दोस्तों, जो भी इन लोग वर्क कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों की ये वैल्यू लिखूं तो उससे क्या मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले सकता हूं? बताओ भाई, उससे क्या मैं इन लोग की एफिशिएंसी का रेशियो ले सकता हूं? तो आपने कहा हाँ, ऐसा कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें 25% ऑफ द वर्क जैसे मान लो ये लोग करेंगे, और टाइम कितना आएगा? तो हमने कहा भाई देखो, टाइम होता क्या है? टाइम दोस्तों आपका क्या होता है बताओ? तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना कर रहे हैं? 25% ऑफ वर्क कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नीरज, उसकी एफिशिएंसी एन है। ये बराबर है किसके? जो रमेश कर रहा है आपका 40% उसी वर्क का, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? रमेश। तो मुझे एन बाई आर नहीं मिल जाएगा यहाँ से? एन बाई आर कितना मिल जाएगा सर? यहाँ से डायरेक्टली लिखो ना, 25/40 आपका हो जाएगा 5/8। क्या सबको समझ में आया? ये तो मैंने इनके एफिशिएंसी का रेशियो लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर सर नीरज एंड रमेश टुगेदर सर साथ में काम करते हैं 65% ऑफ द वर्क इन 16 आवर्स, ठीक है। तो सर मुझे ये कह रहा है कि जो इन लोग 16 आवर्स में क्या करते हैं, इनके एफिशिएंसी रेशियो आपका आ गया, और 65% वर्क सर इन लोग करते हैं 16 आवर्स में, ठीक है। और सर मुझे ये भी गिवन है कि जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है रमेश और सुरेश की, रमेश और सुरेश से कितनी है? 2:1 है। सर मैं यहाँ से नीरज, रमेश और सुरेश की एफिशिएंसी ले सकता है यहाँ पे 5, 8, और सो इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ है ना इसकी, 4 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, तीनों की एफिशिएंसी लिख दी। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सर कह रहा है कितने टाइम में नीरज और सुरेश साथ में काम करेंगे? 90 पर। वर्क तो निकालो ध्यान से देखो। सर ये वर्क को देखो ध्यान से, नीरज और रमेश साथ में, जब सर नीरज और रमेश साथ में काम करेंगे तो सर कितने एफिशिएंसी से काम करेंगे? मैंने कहा 5 + 8, 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। और सर जो 13 के एफिशिएंसी से काम ये कर रहे हैं, ये 16 आवर्स ले रहे हैं। 13 की एफिशिएंसी से 16 आवर्स लेके कितना वर्क करेंगे? ये वर्क करेंगे 65% ऑफ द वर्क। सर कितना वर्क करेंगे? 65% ऑफ द वर्क। तो क्या मैं यहाँ से वर्क नहीं निकाल लूंगा? सो वर्क कितना हो जाएगा? मैंने कहा 13 को काट दो आप यहाँ 5 पर से, 5% अगर आपका 16 है तो वर्क कितना हो जाएगा आप लोग का? 320। अब यही काम किसे किसे करना है भैया? नीरज और सुरेश करेंगे 90% ऑफ द वर्क। टाइम पूछा है, नीरज और सुरेश जिनकी एफिशिएंसी कितनी है? ये 5 + 4 9, और इसका 90% करेंगे सर, तो 90% ऑफ 320 करेंगे। 9 से काट दो यहाँ पे, 10% कितना हो जाएगा? 32। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको? बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था ये। बताओ, पीओ में उसको एक बार आएगा तो एक बार को आप लोग हिल जाओगे। वैसे ये क्लर्क मेंस लेवल का सवाल है, पीओ प्रीलिम्स में भी आ सकता है इसका छोटा वर्जन, बट बढ़िया सवाल है। पीओ प्रीलिम्स में दे सकता है और उसमें भी दे सकता है। क्या सबको ये बात क्लियर हुई अच्छे से? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हुआ इसमें? ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया। आप लोग का आंसर पहले नहीं आया था बट अभी आ गया है। मुस्कान, भवेश, प्रांशु सब दे रहे हैं, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ भाई? हमने क्या किया सर, पहले हमने क्या किया सर, जब टाइम यहाँ बराबर था, दोस्तों यहाँ देखो, आप डायरेक्टली लिख सकते थे। आपको ये पूरा लिख के दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ में आए। और अगर दोस्तों आपको ये कौन सा समझ में आता है कि वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, तो भैया जब टाइम आपका बराबर है तो आपका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही वर्क का रेशियो हो जाएगा। तो हमने दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना लिख दिया? 5:8। ये 25% काम करता है, ये 40% काम करता है, तो इनके डायरेक्टली आप वर्क से ही इनके 5:8 ले सकते थे। फिर इस रेशियो से सुरेश का भी यहाँ पे ले लो भैया, तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। फिर यहाँ पे गिवन था ये वाली बात, तो यहाँ से वर्क आ जाएगा। जब वर्क आ जाएगा तो लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करके, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इससे टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाओ सभी लोग फटाफट आराम से, ठीक है। ये सबको अच्छे से, कोई नहीं, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो,
हो गया। यस। साइड हो जाऊं? अच्छा, अब क्या, कहाँ साइड जाऊं भाई? क्या कट रहा है? एक मिनट रुको जरा, मुझे दिखाओ। अच्छा, टाइम कट रहा है। 2 आवर 40 मिनट है, 2 आवर 20 मिनट है, 3 आवर 20 मिनट है, 3 आवर्स है। जो कट रहा है वो आपका 40 20 20 मिनट से। कोई बात नहीं, आप आंसर निकालो ना, आप बताना क्या ऑप्शन है, आप आंसर बता दो। चलो, किसी के नहीं है। ओके, सुमित दे रहे हैं। पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट करते हैं आपके 50% ऑफ द वर्क इन 2.4 आवर्स, तो वी कैन फाइंड द टोटल टाइम। सर, अगर वो 50% आपका वर्क कर रहा है 2.4 आवर्स में, तो फुल वर्क कितने देर में करेगा? 2.4 का डबल। तो पी और क्यू मिलके 2.4 का डबल मतलब 4.8 आवर्स में पूरा का पूरा वर्क कर लेंगे। राइट। राइट। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ क्यू एंड आर इज दिस एंड दिस। ठीक है। एंड आर अलोन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 आवर्स वाइल वर्किंग विद 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। वाह, तो क्या घुमा रहा है, आप देख रहे हो? घुमाने पे मत जाना, इसके घुमा रहा है बस आपको। 60% वर्क करता है वो 12 घंटे में, लेकिन उस समय 80% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ध्यान सुनना, हमने कहा भाई साहब 60% वर्क, 60% कितना होता है? 3/5, ये आर की बात हो रही है। 3/5 वर्क कर रहा था आप लोग के 12 आवर्स में। तो हमने कहा भाई पूरा वर्क कर इतने करेगा, 20 घंटे में। तो पूरा वर्क वो 20 घंटे में करेगा। और सर वो अगर आपका 80% एफिशिएंसी से काम कर रहा था तब, 80%। सर इसका मतलब अगर वो 100% से काम करेगा, तो वो क्या करेगा? 20 का 80% कितना होता है आप लोग का? 16। तो 16 आवर्स में हमारा आर पूरा का पूरा काम कर लेगा। सर कितने आवर्स में? 16 आवर्स में हमारा जो आर है वो पूरा का पूरा काम कर लेगा। क्या सबको ये बात समझ में अच्छे से आती है कि नहीं आती है, जो मैंने बोला ये बात? 16 आवर्स में क्या करेगा? वो पूरा पूरा आपका काम कर लेगा। हमारे पास पी क्यू का टाइम आ चुका है और आर का आ चुका है, और क्यू और आर की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ पी एंड एस एफिशिएंसी, ये देखो भाई, तो ये क्यू आर की और पी एस की ये आपकी अलग अलग है। ठीक है। पूछा टाइम बीच, ठीक है। सर पहले यहां से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या? हमने कहा 16 और 4.8 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सर 4.8 आपका जो होता है, ध्यान से देखो ना, तो ये आपका अगर देखा जाए तो 48 मान लो हम लोग लेते हैं, यहाँ से 48 ले लेते हैं। हमने क्या मान लिया यहाँ पे? 48 हम लोग वर्क को मान लेते हैं। टोटल आप लोग का जो वर्क है वो कितना है? 48 है। ठीक है। सर तो इसको लगेगा आपका 10 एफिशिएंसी हो जाएगी, और सर इसकी कितनी हो जाएगी? 3 आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बताओ हाँ या ना? भाई इसकी हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 3। और सर हम लोग को क्यू और आर का एफिशिएंसी का रेशियो दिया था 2:3। सर एक काम करें क्या? हमने कहा अगर सर ये 2 पार्ट है, ध्यान से देखना, और सर आर की 3 पार्ट है, सर ये 3 पार्ट की वैल्यू तो आपकी एग्जैक्टली 3 आ रही है। समझ रहे हो मैं क्या? मैं लिख के दिखाता हूँ। पी क्यू आर, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 आई। और पी क्यू का सम कितना था आपका? 10 था। बल्कि क्यू आर का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो इसका मतलब भाई साहब ये है ना, क्यू की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और पी प्लस क्यू अगर 10 है तो इसकी 8 हो जाएगी। किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर क्या गिवन है? पी और एस का एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। तो भैया एस को भी निपटा देते हैं यहाँ पे। अगर 4 पार्ट की वैल्यू आपकी 8 है, जो कि 2 टाइम्स है, एस की हो जाएगी 10। तो पूछा है कि पी और एस को टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने में। तो टाइम पूछा है ना, तो टाइम लिख दो। ये हो जाएगा आप लोग का वर्क 48 अपॉन पी और एस, तो 10 और प्लस 8 कितना होता है आपका? 18। ये हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग 2 टाइम्स जाएगा फुल। 36 जाएगा। 36 के बाद कितना बचेगा आप लोग का यहाँ पे? 36, 12/18 मतलब 2/3 आवर्स और बचेगा। तो 2/3 आवर्स का मतलब हो गया 2 आवर 40 मिनट। तो कितना हो गया? 2 आवर्स 40 मिनट। किसी के यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ या ना? बताओ भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं? हम्म। आगे बढ़ जाएं तो? क्लियर है सबको अच्छे से? सबका आंसर आ चुका था? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी को डाउट हो, क्वेरी हो, पूछते चलिएगा, शर्माना नहीं है आप लोग, ठीक है? सबका आंसर आ गया, वेरी गुड।
बढ़िया। गुड 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 गुड। सर जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। काफी बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बोल दी है भाई। सही बात है। क्लास में आके आप शर्म करोगे, सही बात है। शर्म तो फूटे ही जाएंगे। चलो बनाओ फटाफट जल्दी से। चन 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 एनीवन। मैंने कहा एनीवन। चलिए किया जाए फिर। आइए ट्राई करते हैं। तो कहता है विक्रम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days मोर देन द टाइम टेकन बाय इमरान टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अच्छा, फैजल हु इज इक्वली एफिशिएंट एज विक्रम एंड इमरान टुगेदर, ओके, कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 days। ठीक है, बेसिकली यही तो गिवन है ना। विक्रम जब जब देखो फैजल की जब एफिशिएंसी विक्रम और इमरान के बराबर है मिला के, तो विक्रम और इमरान दोनों मिल के 24 दिन वो भी लेंगे ना, जब उनकी एफिशिएंसी बराबर है फैजल के। अच्छा, फिर कह रहा है कि कितने दिन में विक्रम इमरान और फैजल काम करेंगे अगर विक्रम अकम्पनीड हो आपके इमरान और फैजल ऑन ऑल्टरनेटिव। तो पहले से हम लोग को देखो ना। हाँ, सबसे पहले तो ये थोड़ा क्वेश्चन, इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो भाई ये है, लिख देता हूं मैं कौन कौन है, विक्रम इमरान और फैजल। ओके सर, विक्रम इमरान फैजल, ठीक है। सर विक्रम टाइम कितना लेता है आपका, जो भी टाइम आपका रहता है इमरान उससे 20 दिन ज्यादा, ये लेता है एक्स, ये लेता है x+20। और फैजल कितना लेता है आप लोग का, 24 days, ठीक है। सर फैजल जो टाइम लेता है वही टाइम दोनों को मिला के आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि विक्रम और इमरान मिलके आपका कितना दिन लेते हैं, विक्रम और इमरान मिलके आपका 24 दिन लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो वही वाली बात हो गई बेसिक से, कि विक्रम लेता है x+20 days, इमरान लेता है आपका x days, तो दोनों मिलके कितना आपका लेते हैं, 24 days लेते हैं, ठीक है। तो सर एक काम करो, जैसे आप करते चाहे ऐसे कर दो फ्रैक्शन में, चाहे ऐसे एलसीएम लेके ऐसे कर लो कि x+20, मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखो इन लोग का मैं जो वर्क है मान रहा हूँ x+20, ध्यान से देखना, ठीक है। अपॉन अपॉन में करोगे x/x+20 तो हो जाएगा 2x+20, और बराबर जो टाइम आएगा वो 24 ही आएगा, नहीं समझे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हीरो, क्या कहते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो ये बनेगा आप लोग का, यहाँ पे कुछ कर सकता है क्या, नहीं, x² + 20x बराबर 24×2 = 48x, और 24×2 = 48, प्लस में 480। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 28x, इधर आएगा माइनस, इधर ये भी आएगा माइनस ही हो जाएगा। तो सर 480 के दो फैक्टर जिनका डिफरेंस आपका 28 आ जाए, 28 आ जाए ना।
तो 12 फोर जा 40 और 12, 40 और 12, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा एक्स हो जाएगा। अब इधर एक्स 40 आ गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि विक्रांत भाई लेते थे कितना आपका, विक्रम विक्रम सॉरी विक्रम कह रहा हूँ 60 डेज, इमरान लेते थे आपके 40 डेज, फैजल लेते थे 24 दिन। अब जो भाई इन लोग का काम निकालो आप, ठीक है। तो क्या होगा इन सब का एलसीएम, 120 ले लें, 120 ले लो, सबके में आता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब जो कह रहा है करो, कह रहा है सर कितने दिन में विक्रम इमरान और फैजल साथ में काम कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे अगर विक्रम अकम्पनीड हो बाई इमरान एंड फैजल ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो ये ऑल्टरनेट डेज वाला मेनली सवाल था, ये तो एक्स्ट्रा वर्क आ गया। अब सर देखो ध्यान से कि हर दिन कांस्टेंट कौन है, विक्रम। तो विक्रम को अपन ने फिक्स कर दिया। एक दिन सर यहाँ पे आपका आएगा इमरान, इमरान की एफिशिएंसी कितनी है 3। और सर एक दिन आपका आएगा विक्रम के साथ फैजल जिसकी एफिशिएंसी 5। तो सर बेसिकली होगा क्या, 2 3 5 और ये 5 2 7। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, जब 5 2 7 5 12, 12 यूनिट का वर्क आपका होगा हर 2 दिन में। सबको समझ में आ रहा है, 12 यूनिट का वर्क आपका होगा हर 2 दिन में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे काम करेंगे तो आपका विक्रम और ये करेंगे इमरान, सेकंड डे विक्रम और फैजल, ऐसे करते रहेंगे। हम सबको आ रहा है। तो 12 यूनिट का वर्क आपका होगा हर 2 दिन में। हमें वर्क कितना करवाना है, 120। तो कृपया यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 120 यूनिट का वर्क आपका होगा 20 डेज में। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो। आगे बढ़ जाऊं, इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों आपको बस ये समझना होगा ये जो फैजल की बात गिवन है ना, कैसे इसको आप यूटिलाइज करोगे। कि फैजल अगर देखो, फैजल अगर बराबर ही आपका एफिशिएंट है विक्रम और इमरान को मिला के, तो भैया अगर एफिशिएंसी बराबर है तो टाइम बराबर लेंगे। तो फैजल जितना टाइम लेगा दोस्तों उतना ही टाइम विक्रम और इमरान मिलके लेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी। यूज करते ही आपका एक्स आ गया। एक्स जब आ गया तो इनको टाइम आ गए। टाइम के बाद आप लोग को ऑल्टरनेटिव वाला करने आता ही है, हमने वही किया है। किसी को इसमें कोई डाउट? भवेश, सबनम, सोनाली, शिवम, शिवांगी, सबको क्लियर अच्छे से है? किसी को डाउट तो नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं? ये बोलो। ठीक है, सुनो। हम्म, नेहा। सर मेरा 2.5 मंथ का गैप हो गया है, अभी कहाँ शुरू करूं? नेहा इतना गैप क्यों कर दिया आपने? इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है। देखो गैप अगर आपने कर दिया तो फाउंडेशन हो गया है, अगर फाउंडेशन नहीं हो तो पहले फाउंडेशन खत्म कर लो, और क्या। फाउंडेशन में मेंस वाला पार्ट कम करके प्रीलिम्स वाला ज्यादा, पहले पहले वो कर लो, मैं तो कहूंगा मेंस को पहले करते रहो। मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों पहले करते रहो अगर ट्राई हो सके तो। हो गया, आंसर आ गया प्रांशु, वेरी गुड। पेन का है। सर राहुल कंप्लीट करता है 60% ऑफ द वर्क इन 30 डेज, ठीक है। लिखते हैं राहुल के बारे में। सर कितना, 60%। तो हमने कहा 60% कितना होता है, 3/5, 3 से काटोगे यहाँ 10 इंटू 5, 50 डेज। तो राहुल पूरा काम करेगा 50 डेज में। सुमन पूरा काम करती है आपके 90 डेज में। राहुल एंड सुमन स्टार्ट करते हैं वर्क को, 10 डेज बाद दोनों चले जाते हैं। रिमेनिंग वर्क करती है आपकी रिया एंड नेहा। ये तो एकदम अलग लोग हैं। अच्छा, 40 डेज में।
नेहा का गिवन है कि नेहा अलोन कंप्लीट करती है 40% ऑफ द वर्क इन 48 डेज। तो यहाँ से नेहा का टाइम निकाल लो। 40% ऑफ द वर्क मतलब 2/5, 2 से काटोगे 48 कितने बार जाएगा? 24 × 5 120। बस चेक कर लो भाई, सबको सही लिखा हुआ है। तो 40% वर्क करती है वो आप लोग के 48 डेज में, ठीक है। तो सर रिया का पूछा है आप लोग का टाइम, ठीक है, निकाल सकते हैं ध्यान से देखो। पहले इसका एलसीएम निकाल लो। तो 12 और 9 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? हमने कहा यार एक काम करो, 12 9 का एलसीएम तो अपना होता है 36, और ये 5 आपका हो जाएगा कितना? 36 का 5 का दोनों का ये हो जाएगा आपका 180। तो क्या ये 1800 आएगा क्या? ठीक है, तो उसका सर हाफ ले लें हम लोग। 1800 का हो जाएगा 900। 900 से कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा। 900 से ये नहीं कटेगा, डेसिमल में दे देगा। तो 1800 ही लेना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, 1800 उसको ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1800 ले लेते हैं, ठीक है। समझ सबको आया? सर यहाँ से मिलेगा आप लोग को 20, ठीक है। सर यहाँ से मिलेगा आप लोग को 0 और ये 36। सर यहाँ से मिलेगा 0 0 कट जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अभी एक बंदा मिसिंग है, रिया। अभी तो ये रिया नहीं, ये राहुल है। RA लिख देना, राहुल। रिया की बात अभी नहीं हुई है। अब चलो काम करवाते हैं इन लोग को। राहुल एंड सुमन स्टार्ट करते हैं साथ में वर्क। राहुल और सुमन, जिनकी एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 56 की एफिशिएंसी, ये दोनों को मिला के साथ में काम करते हैं। लेकिन 10 डेज बाद दोनों चले जाते हैं। 10 डेज तक काम करेंगे दोस्तों। टाइमलाइन पहले बनाता हूँ बढ़िया से। 10 डेज तक काम कौन कौन करेगा? राहुल और सुमन। फिर चले जाएंगे दोनों। फिर कौन करेगा काम? रिमेनिंग वर्क करेंगे रिया एंड नेहा। अभी सर यहाँ पे आएंगी रिया और नेहा, ये काम करेंगी। और ये रिमेनिंग वर्क कर देंगे 40 डेज में, ठीक है। सर एक बात बताओ, हमने कहा अगर इन्होंने ये 560 वर्क कर लिया है तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना? हमने कहा 1800 में से आप माइनस कर दो 560, बचे कितना? तो बचेगा आप लोग का 1240। 1240 बचेगा। और ये 1240 काम आपका हुआ है 40 डेज में। तो यहां से कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी रिया प्लस नेहा की। अच्छा, वो कैसे आएगी? हमने कहा अगर टोटल वर्क को मैं डिवाइड कर दूं इनके रिमेनिंग डेज में तो क्या नहीं आ जाएगा? आपने कहा सर 4 3 जा 4 1 जा। अब लेकिन सर उसमें मुझे नेहा की एफिशिएंसी पता है 15 है। तो अगर नेहा की 15 है तो रिया कितनी हो जाएगी? 31 माइनस 15 16 हो जाएगी। तो पूछता क्या है कि रिया अकेले काम कितना करेगी, टाइम पूछा है। तो रिया का टाइम पूछा है, निकाल दो। काम कितना है? 1800। रिया की एफिशिएंसी कितनी है? 16, डिवाइड कर दो, ठीक है। आप 4 से पहले काट दो, 450 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 आपका। सही हो जाएगा आप लोग का बेसिकली 112.5 सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबका आंसर सी आ चुका था। आगे मैं बढ़ जाता हूँ, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। भवेश प्रांशु, फाउंडेशन कंप्लीट है सर, मम्मी को स्ट्रोक हुआ था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, फाउंडेशन तो फाउंडेशन कंप्लीट है आपका ना, क्या नाम है, नेहा। तो बस ये प्रैक्टिस बैच को आप डे 1 से स्टार्ट कर दो फटाफट। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस इसकी, बड़े ज्यादा क्लासेस थोड़ी बड़ी हैं इसकी। 1.5 1.5 घंटे की, 1 1 घंटे क्लासेस हैं। तो डेली टारगेट रखो, 2 क्लास करूंगी तो 3 4 दिन बाद बराबर हो जाओगे। और कोशिश ये करो कि यार फिर ऐसे कर लो कि एक रिकॉर्ड क्लास करूंगी, एक लाइव करूंगी, एक रिकॉर्ड एक लाइव। तो ऐसे बैलेंस कर सकती हो, ठीक है। समझ में आया नेहा? देखो कोई चीज की अगर प्रॉब्लम हो गई, जो हो चुका है उसको मत सोचो। अभी कैसे हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं वो सोचो, ठीक है। ये सब कुछ।
बना किसी से ट्राई किया जाए। एनीवन? और ट्राई करते हैं। सर रवि, मोहन, सुरेश एंड अमित, 4 लोग हैं। कंप्लीट करते हैं वर्क को 20 डेज में। लिख लिया जाए। रवि, मोहन, सुरेश, अमित, 20 डेज। रवि एंड मोहन साथ में करते हैं 48 डेज में। रवि एंड मोहन 48 डेज में। और मोहन सुरेश लेते हैं आप लोग के 45 डेज। मोहन सुरेश लेते हैं 45 डेज। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, आगे। एफिशिएंसी ऑफ सुरेश इज 40% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ मोहन। सुरेश की एफिशिएंसी मोहन की एफिशिएंसी कितना लेस है? 40%। तो यहाँ से आ जाए, जब इन लोग का पहले वो आए, काम लेंगे तो ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ओके ठीक है। सर पहले काम करो, इन लोग का पहले आप कुछ मानो वर्क। वर्क कितना लिया जाए बताओ, क्या मन कर रहा है आप लोग का मानने का? हमने कहा भाई देखो, पहली बात तो 20 और 45, इनका एलसीएम कितना होता है पता है? कितना? तो 45 होता है आपका 90, 180। तो 180 हो जाएगा इन दोनों का। और 180 और 48 का मुझे अगर एलसीएम लेना है तो 360 तो होने से रहा, तो 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720। जो कि आपको यहां से देगा डिवाइड करने पे 36। यहाँ पे कितना देगा आप लोग को? 480 और 240, 15 देगा। ठीक है। और यहाँ से कितना मिलेगा आप लोग को? ये 90 का 8 टाइम्स है, तो 8 टू 16 टाइम्स यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई समस्या तो नहीं है जी? चलो। अब से देखो ध्यान से, हमें सुरेश और मोहन की बात गिवन थी। सुरेश यहाँ पे है, मोहन यहाँ पे है, अगर इसमें देखा जाए तो। और अगर कंबाइंड वाले में देखें, दोनों साथ में हैं। ठीक है। और आर कॉमन है, और ए का हमको लेकिन अलग अलग गिवन है। तो बताओ कैसे किया जाए, हम लोग इसको कैसे कंबाइन करें, जिससे हम लोग को ये भी गिवन है डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय रवि एंड सुरेश टुगेदर टू कंप्लीट। ओके। सर काम करो पहले, तो सुरेश और ये बंदा कौन है? मोहन। कितना आप बता रहे हो? 40% लेस, मतलब ये अगर ये 5 है तो 40% लेस आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये सर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो सर एक काम करो, आप इनको कुछ मान लो, फिर हम लोग सर यहाँ से आर एम में बना देंगे ना, और फिर ये बना के ए निकाल लेंगे। ठीक है। चलो। सर एक काम करते, निकालते हैं फटाफट। और क्या? सर मैंने एम को रखा यहाँ पे 5x। ठीक है। सर एस को रखा मैंने यहाँ पे 3x। तो ये एस और, अरे तो ये दोनों दोनों साथ ही में गिवन है ना, एम एस। अरे फिर तो कुछ लेना ही नहीं है यार, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर तो साथ ही में गिवन है। चलो, एम और एस का गिवन है ना, सुरेश और मोहन का गिवन है। फिर तो खत्म होते ही शुरू हो गया, शुरू होते खत्म हो गया। चलो। तो ये सर आपको 3 पार्ट है, ये 5 पार्ट है, तो 8 पार्ट आपका 16 हो गया। एक पार्ट कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब जो एम है, जो एस है, उसकी एफिशिएंसी मुझे मिल गई है। एस की है आपकी 6 टू 3 टू 6, एम की है आपकी 10। सर एम की अगर 10 है तो आर की कितनी हो जाएगी? 5। और देखो सर, अगर आर की 5 है, एम की 10 है, इसकी 6 है, 10 5 15 6 21, तो ए की कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 21, 15 हो जाएगी। सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है, जो करना है कर लो। डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय रवि एंड सुरेश टुगेदर। रवि एंड सुरेश, तो ये रहा रवि एंड सुरेश, तो आपका हो जाएगा 720 अपॉन 6 + 5 11। एंड टू कंप्लीट द वर्क एंड टाइम टेकन बाय अमित अलोन, अमित जो है 15 है, 720 अपॉन 15, यही तो पूछा है ना? 720 अपॉन 15, यही तो पूछा है ना? ठीक है। तो सर मैं काम करूं, 720 कॉमन लेके थोड़ा इसको इजी कर लिया जाए। 11 इंटू 15, और सर यहाँ से कितना मिलेगा आप लोग को? 4। कुछ कट रहा है तो काटो। तो 15 से काटूंगा, यहाँ पे आएगा आपका 48। तो ये 11 के टर्म में आ रहा है क्या? हाँ। तो ये आपको सर 11 के टर्म में कितना हो जाएगा? 48 4 192/11, जो कि जाएगा आप लोग का 11 1 11 हो जाएगा। बचेगा 82, जाएगा 17 टाइम्स, बचेगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 17, नहीं सही था ना आपका? 18 हो जाएगा ना यहाँ पे, 82 70, हाँ ठीक है, ठीक सही है। सबका आ गया, सुमित और भवेश 2 लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो सो आराम से हो गया। मुझे तो लगा बहुत डिफिकल्ट बनेगा, मुझे लगा इन दोनों का अलग अलग, इन दोनों का अलग अलग गिवन है। बल्कि सर ये एम और एस का ही गिवन था, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एम और एस का जब दोस्तों यहाँ पे गिवन है, तो फिर तो 8 पार्ट आपका 16 हो जाएगा, एक पार्ट आपका 2 हो जाएगा। तो एम की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 का डबल 10।
3 का डबल 6, और ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं बिकॉज हमने इनसे कंपेयर किया है। तो आपकी आर की भी आ जाएगी, जब आर एम एस तीनों आ जाएगी तो एक ही आ जाएगी, फिर तो जो पूछा है वो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, शैल शैल वी मूव अहेड, सबको क्लियर अच्छे से? किसी को यहां तक इस पोर्शन में किसी को डाउट, क्वेरी? चलो, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। ये बनाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। हो गया क्या? एनीवन? क्लियर सबको अच्छे से? करो। बड़ी समस्या थी, बड़ी समस्या थी। चलिए, एनीवन ट्राई किया जाए क्या? ओके, अर्जुन और विक्रांत से साथ में नहीं, टू डू अ सर्टेन वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद अर्जुन बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, दे कंप्लीट द वर्क इन 6 2/3 days। ठीक है, ठीक है। और इफ अर्जुन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन आपके 12 days में, ठीक है, तो उसे कह रहा है कि देन हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक विक्रांत अलोन टू कंप्लीट द 150% ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ध्यान से देखो ना। देखो सर, पहले स्टार्ट देखो, सोच पहले दोस्तों, जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो नहीं समझ पाता है, नाम अलग है या सिर्फ अर्जुन ही कर रहा है दोनों बार, मतलब, नहीं नहीं मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जैसे मान लीजिए किसी का आंसर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग को थोड़ा ये सवाल डिफिकल्ट लगा। उसका रीजन क्या हो सकता है कि आपको ये समझ में आया हम लोग करें कैसे, कि दोनों का ऑल्टरनेट का वर्क गिवन है और दोनों का एक एक बंदे का गिवन है। अगर दोस्तों ऐसा दिया होता है कि दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो आप लोग फटाफट ऐसे कर देते इसका टाइम, ठीक है, इसका टाइम और एफिशिएंसी वगैरह निकाल के अपना काम कर देते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑल्टरनेट में दिया है। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अपन को ये करना होता है ना कि हम लोग पहले ये निकालें कि ये जो अपने क्या बोलते हैं 6 2/3 days ऑल्टरनेट वर्क हुए हैं, इसमें कौन कितने दिन काम किया है। अगर मुझे ये मिल जाए कौन कितने दिन काम किया है, तो इनके वर्क को दोनों को मैं इक्वेट करके इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। समझिए पहले सवाल तो आपको समझना जरूरी है कि सवाल को सोचेंगे कैसे। जो मैंने अभी बोला था, लिखा था मैंने, वो तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर डेली काम नहीं किया है। देखो सर, दोनों मिलकर काम करते हैं
6 2/3 डेज में, और दोनों ऑल्टरनेट करते हैं, ये दोनों बात अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो सर ठीक है, लेकिन सर करेंगे कैसे? दोस्तों अच्छी बात ये होती है कि ऑल्टरनेट में आपको ये गिवन होता है कौन स्टार्ट कर रहा है। अगर ये गिवन है तो आप निकाल लोगे कौन कितना दिन काम करेगा, सीधी बात। कैसे? अर्जुन है, विक्रांत है, ठीक है। दोस्तों अगर ये दोनों मिलकर जब ऑल्टरनेट काम करते हैं और 6 2/3 डेज लेते हैं, तो आप सोचो ना ऐसे, फर्स्ट डे स्टार्ट कौन करेगा? अर्जुन। ओके, अर्जुन फर्स्ट डे आएगा, काम किया, फिर विक्रांत, अर्जुन, विक्रांत, अर्जुन, विक्रांत, 6 दिन हो गए। तो दोनों दोनों जो है 3 दिन तो बराबर वर्क करेंगे ही करेंगे, बराबर वर्क नहीं, मतलब 3 दिन बराबर टाइम तो काम करेंगे करेंगे ना, 3 दिन वो भी करेगा, 3 दिन वो भी करेगा। लेकिन ये जो 2/3 आया है, क्यों आया? क्योंकि जब आपके 6 डेज कंप्लीट हो गए तो फिर से आपका अर्जुन आएगा, वो 2/3 डेज और काम करेगा। तो बेसिकली अर्जुन ने इतना दिन काम किया है और विक्रांत ने इतना दिन काम किया है, ये इनके डेज आ गए। जब दोस्तों ये इनके समझ में आ गया सबको, सबनम? जब दोस्तों इनके डेज आ गए तो फट से आप इनके वर्क को बराबर करके इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे। ऐसा कैसे? मैंने कहा ये 3 2/3 कितना होता है आप लोग का? बेसिकली 9 to 11/3। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? वर्क को बराबर करते हैं। अर्जुन ने ए की एफिशिएंसी से 11/3 में कितना काम किया होगा? 11/3 ए प्लस विक्रांत ने 3 बी काम किया होगा। और यही काम आप लोग का अर्जुन जब अकेले करता है तो 12 ए करता है। तो क्या यहां से ए और बी का रेशियो नहीं आ जाएगा? ए और बी क्या है? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। आते ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सर एक काम करो, इसको चल ले जाओ। तो यू विल गेट 3v बराबर 12 - 11/3 कितना होता है आप लोग का? 11/3। तो 36 - 11 मतलब कि 25। 25/3 चेक करते रहो। तो आपको v/a कितना मिलेगा सर यहाँ से? सर चले जाओ, 25/9। ये सर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और आपने बोला अर्जुन अकेले 12 दिन लेता है, तो भैया अगर ये इसकी एफिशिएंसी ये है और यहाँ पे मैं इंटू 12 कर दूं तो मेरा वर्क नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 108। ये वर्क हो गया। लेकिन इसी काम को जिसका 150%, 150% मतलब 3/2 वर्क करने में आपका टाइम जो है विक्रांत कितना लेगा? विक्रांत जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 25 है। भैया चेक करते रहो, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12 - 11/3 आपका सही लिखा है, 36 - 11, हाँ ठीक है, ठीक है। 25/3 आएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या किससे कट रहा है। कट नहीं रहा है तो फिर ऐसे कर दो आप लोग। कितना आएगा यहाँ से बताओ? और 3/2 भी तो लिखा था मैं, 2 कहाँ चला गया? हाँ 2। 2 से काट लो, सही कितना आ जाएगा आप लोग का 2 से काटने में? 54 3 162/25। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। किसी किसी में कोई दिक्कत आ गया सबको? शिवांगी, सुमित, क्लियर सबको अच्छे से? शिवांगी भी समझ में आ गया 3 से कैसे लिया? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। और भवेश का आंसर भी आ गया था, डी, वेरी गुड, जल्दी आ गया था, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आप लोग की इजाज़त है। हमने इनका ऑल्टरनेट यूज़ करके टाइम निकाला, टाइम निकाल के हमने वर्क को बराबर करके इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। जब हमको इनके एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, अर्जुन का टाइम गिवन था तो टाइम इंटू एफिशिएंसी करके वर्क मान लिया। और इसी वर्क का 150% मतलब 3/2 टाइम्स ये करना था विक्रांत को, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 25, डिवाइड कर दिया, हम खत्म। बढ़िया सवाल, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ये सवाल अच्छा है, बहुत दिन बाद जब आप करेंगे तब भी आप फंस सकते हैं। अच्छा सवाल। देखो दोस्तों, इस बैच में ना अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, जिस तरीके से मैं इस बैच को चला रहा हूँ, इस बैच में दोस्तों मैं चीजें मॉडरेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा पूरा टारगेट एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ ही है। जब इन लेवल के दोस्तों आप बना लोगे तो आपने इजी इजी तो पढ़ ही रखा होगा, तो क्लर्क लेवल के आपके आराम से हो जाएंगे। एंड दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब क्लर्क मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो यही बात दोस्तों है, पूरे फाउंडेशन में मैंने 4 महीने इजी इजी ही पढ़ाया है। मतलब वहां भी टफ पढ़ते थे, लेकिन वहां पे 70-80% क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है ना। बट दिस टाइम दोस्तों वी आर डूइंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, जिससे आप लोग का अच्छे लेवल का प्रैक्टिस हो जाए। और जो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के लिए इससे हाई कोई लेवल अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू आर लर्निंग दैट, और सीखते रहिए आराम से। चलिए, सो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए दोस्तों। आज थोड़ा सा निकलना है, कल आप लोग का रैपिड मैथ्स का भी सेशन लगाना है, आज डॉक्टर के पास जाना है, आज काम काफी है।
क्रेजी हो रहा है आज तो, क्रेजी क्रेजी क्रेजी। आगे आंसर सब, अरे वाह वेरी गुड। भवेश प्रांशु सब दे रहे हैं, सुमित वेरी गुड। सर रोहन, रोहन, अरे रोहन फिनिश करता है 1/3 ऑफ द सर्टेन टास्क इन 10 डेज, तो 30 डेज में कर लेगा पूरा ना। 1/3 करता है 10 डेज में, पूरा काम करेगा 3 × 10 30 डेज में। ठीक है। मोहन कैन फिनिश 40% ऑफ द सेम टास्क इन 6 डेज। 40% कितना होता है, 2/5, 2 से काटोगे 6 को 3 टाइम, 15 डेज में आपका मोहन कर रहा होगा। एंड सोहन कैन फिनिश 3/8 टास्क इन दिस। 3 से काटो दोस्तों आप लोग इसको, 7.5 इंटू 8 करोगे, मैं आपको लिख कर जा रहा हूँ, 3/8 वर्क करेगा वो 22.5 डेज में। ये काटोगे आप 7.5 टाइम्स, 7×8 = 56, 56 और 4 60। कौन है ये लड़का, सोहन, 60 डेज ले रहा है। ठीक है। इन सब का सब 60 मान लेते हैं वर्क। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, एब्सेंसी आ गई। दे ज्वाइन टुगेदर सच दैट ऑन द फर्स्ट डे मोहन वर्क, सेकेंड डे रोहन वर्क, थर्ड डे सोहन वर्क। सब पहले दिन में काम करता है मोहन, फिर रोहन, फिर सोहन। ये करेगा आप लोग का 4, ये करेगा 2, ये करेगा 1 की एफिशिएंसी से। सर अगर इन लोग इस एफिशिएंसी से काम करते रह गए, ठीक है, अगर इस एफिशिएंसी से काम करते रह गए, तो ऑन द थर्ड डे रोहन वर्क, नन इज एडेड बाई एनी अदर पर्सन। मतलब सर यहाँ इन लोगों को कोई और हेल्प नहीं करता है। ठीक है। फर्स्ट डे मोहन करेगा, सेकंड डे रोहन ही करेगा, थर्ड डे सोहन ही करेगा। तो कह रहा है सर यहाँ से, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश दैट सेम टास्क। मतलब सर आपका वर्क यही है, इसी वर्क को अगर इन लोग इस क्रम में, इस ऑर्डर में करेंगे, कितना टाइम लेंगे। तो सर हमने कहा 4 2 6 एक साथ। सर तो बेसिकली यहाँ पे 7 यूनिट वर्क इन लोग कर रहे हैं, कितने डेज में, 3 दिन में। सर कितने, 3 दिन में। ठीक है। ठीक है सर। अब सर यहाँ से हम लोग आगे अगर बढ़े, हमको पहुंचना है 60 पे, हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, सर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सर मतलब, सर मतलब 24 डेज में आपके 56 यूनिट काम हो जाएंगे। 24 डेज में आपका 56 यूनिट काम हो जाएगा। सर नेक्स्ट डे मोहन आएगा, वो क्या करेगा, एक दिन और लेगा, 4 यूनिट काम और कर देगा, आपका 60 पूरा काम हो जाएगा 25 दिनों में। तो क्या हो जाएगा, 25 दिनों में आप लोग का 60 यूनिट काम हो जाएगा। आराम, सवाल सिंपल था, आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम्म। सर आरबीआई गेडबी का भी, का इससे भी टफ क्वेश्चन होता है क्या, नहीं मुस्कान, यही तो लेवल होता है। आरबीआई गेडबी में बहुत टफ नहीं आता, इस बार तो वैसे थोड़ा इजी था, मतलब इतना टफ नहीं आता है। आरबीआई गेडबी में और क्या देगा आप बताओ ना। आरबीआई गेडबी में और क्या दे देगा बताओ। आरबीआई गेडबी में कभी भी आरआरबी क्लर्क या फिर आईपीएस क्लर्क मेन से ऊपर वो नहीं जाता है ना। अर्थमेटिक में यही देगा, उससे ऊपर नहीं दे पाएगा, और क्या देगा बताओ। क्या ही देगा भाई। आप लोग आरबीआई के फॉर्म भी तो आया था ना अभी, अभी आया था मेरे ख्याल से ना, शायद वैकेंसी बहुत कम थी। क्यों। वैकेंसी शायद आई थी मेरे ख्याल से। हो गया।
तो सर एसबीआई को क्रैक कर लिए तो आरबीआई के लिए हो सकता है क्या? मुस्कान, आरबीआई बिल्कुल होता है, लेकिन आरबीआई का जो मेंस वाला पोर्शन है वो उसमें फंस जाते हैं बच्चे ना। प्रीलिम्स तो जो बच्चा एसबीआई आईपीएस पीओ तैयारी कर रहा है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो प्रीलिम्स निकाल लेगा। ठीक है, मतलब लेकिन उसमें भी जी अच्छी होती है। लेकिन उसके मेंस में दोस्तों बच्चे फंस जाते हैं, बहुत से बच्चे आप देखोगे, जैसे लास्ट ईयर ये सब जितने थे, चारू थी, अक्षत थे, इन सब ने आरबीआई के प्रीलिम्स निकाले थे ग्रेड बी के। ये सब जितने स्टूडेंट थे अपने, इन सब ने निकाला था। लेकिन तो किसी न किसी का मेंस रह गया है। आई थिंक चारू का पूछना पड़ेगा पिछले बार क्या हुआ उसका, उसका फाइनल बात नहीं हुई थी अभी। बट उसने तो 2 बार निकाला है। उसने लास्ट ईयर भी निकाला था, इस बार भी निकाला था। 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुकी है वो। पिछली बार तो मेंस नहीं हुआ, तो इस बार मेरी बात नहीं हुई। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है, मेंस जो उनका होता है ना, क्योंकि वो मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको टाइप करना पड़ता है ऐसे, आपको टाइप करना पड़ता है बड़े बड़े आंसर, वहां फंसते हैं बच्चे। और दोस्तों बेसिकली वहां पे सीट बहुत कम होती है ना यार। अब 40 सीट सोच लो आपकी आ रही है, वो भी पूरी मिला के, जिसमें यूआर की आई थिंक 16 या 18 होती है, 20। तो 20 सीट आप सोचो ना, कंपटीशन वहां बढ़ जाता है ना। चलो भाई, शिवम का आंसर आ चुका है सर। 3 फ्रेंड्स हैं, सोहन, रोहन और मोहन, कैन कंप्लीट अ टास्क, सर्टेन टास्क इन पी डेज, 24 डेज एंड क्यू डेज रिस्पेक्टिवली। सॉरी माय बैड, फिर से क्या बोलता है? मोहन कांट वर्क विद रोहन। अच्छा, ये तो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि मोहन रोहन के साथ काम नहीं कर सकता। सोहन, नहीं, मोहन कांट वर्क विद रोहन एंड सोहन, बट रोहन एंड सोहन कांट वर्क, एक मिनट रुको जरा। मोहन कांट वर्क विद रोहन एंड सोहन बट रोहन, मोहन कांट वर्क विद रोहन एंड सोहन दोनों होगा, ठीक है, रोहन एंड सोहन, बट रोहन एंड सोहन कांट वर्क अलोन। अच्छा, अब सर रोहन अकेले काम नहीं कर सकता और सोहन अकेले काम नहीं कर सकता, थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग, ठीक है। ओके, फिर से ये हो गया। सो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, ठीक है, वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, दे फिनिश द टास्क इन 19 डेज। अब सर इन्होंने लेकिन 19 डेज में काम तो किया है, लेकिन इन्होंने ऑल्टरनेटिवली काम भी किया है, ध्यान समझेंगे सर कि बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। कि सर कंडीशन देखिए, मोहन जो है इन लोग के साथ काम नहीं करता, रोहन अकेले काम नहीं कर सकता, सोहन अकेले काम नहीं कर सकता, और उसके बाद भी इन्होंने ऑल्टरनेटिवली काम किया है, ठीक है। और जिसको काम को इन लोग फिनिश करते हैं आप लोग के 19 डेज में, गिवन दैट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वर्क रोहन वॉज प्रेजेंट, मतलब रोहन सर स्टार्टिंग में आप लोग का काम के प्रेजेंट जरूर था। तो फिर क्या हुआ सर? फिर सर हाउ मेनी डेज रोहन एंड सोहन टेक टू फिनिश द सेम टास्क फॉलोइंग द अबव कंडीशन। ठीक है सर, एक काम करो ना, देखो ध्यान से, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। सर बहुत ध्यान सुनना। पहली बात सर, हमको यहाँ पे पेयर अप करना पड़ेगा। सर मतलब देखो, 2 लाइन यहाँ ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कांट वर्क अलोन, सो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, साथ में इन्होंने काम तो किया है, बट ऑल्टरनेटिवली काम किया है, और टास्क को 19 डेज में किया है। तो आई वुड नीड अ पेयर, कि किस पेयर्स ने आपके 19 डेज में काम किया है। जैसे कि अगर मैं रोहन को लूं, तो रोहन मोहन के साथ तो काम नहीं कर सकता, रोहन अकेले काम भी नहीं कर सकता। ध्यान सुनना भाई, आपने बोला कि काम जब स्टार्ट हुआ तो उस समय रोहन प्रेजेंट था, बहुत ध्यान सुनना। जब काम स्टार्ट हुआ तो रोहन प्रेजेंट था, लेकिन सर रोहन जो है, रोहन के साथ 2 कंडीशन है, कि रोहन अकेले काम नहीं कर सकता, रोहन मोहन के साथ काम नहीं कर सकता। तो रोहन ने क्या किया होगा? सोहन के साथ काम किया होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। वो जब आता है ना थैनोस, और वो पूछता है उससे, क्या बोलते हैं वो, क्या नाम है उसका, अपना आयरन मैन पूछता नहीं है उससे, अरे वो उससे पूछता है ना, वो कौन बंदा है अपना, वो शेरलॉक होम वाला, कि कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं भाई, यही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी थी, कि रोहन सोहन के साथ ही काम किया होगा। अच्छा, और इन्होंने ऑल्टरनेटिवली काम किया है मोहन के साथ। ये दोस्तों आपको इससे ड्राइव करना पड़ेगा, लॉजिकली, लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये इस बात से ड्राइव करना पड़ेगा कि रोहन सोहन साथ में काम कर रहे हैं, और आपके मोहन अकेले काम कर रहा है, और ये लोग चल रहे हैं आपके ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट में। आप समझ में आया पैटर्न? चलो सर, इन्होंने 19 दिन में काम किया है, इसका मतलब इसने काम किया है 10 दिन, इसने काम किया है 9 दिन, इसने काम किया है 10 दिन, इसने काम किया है 9 दिन। तो पूछा क्या है, कितना दिन लगेगा रोहन सोहन को काम को कनेक्ट करने में? सर ध्यान से देखो ना, अगर सर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखूं, रोहन सोहन और मोहन का, तो वो कितना आएगा? ये इनके टाइम की, ये इनका क्या है सर, इन्होंने इतना काम किया है 10 दिन, और ये इन्होंने किया है आपका 9 दिन। अच्छा, हमें सर कुछ गिवन था क्या? सबको ये बात समझ में अच्छे से आगे, पहले बताओ। कोई कमेंट नहीं कर रहा भाई। भवेश का आंसर आ गया है 16, मुस्कान बोल रही हैं ए,
10 डेज शिवम दे रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबको इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब सर एक बात बताओ, मोहन ने यहाँ पे 9 दिन काम किया है और रोहन सोहन 10 दिन काम किया, सर हम की इनके एफिशिएंसी रेशियो ले सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं ले सकते। हम क्या ले सकते हैं सर, कि भैया इनकी जो भी ये रही होगी, क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, 10 इंटू रोहन प्लस सोहन प्लस 9 इंटू मोहन। अच्छा सर हमको क्या गिवन है, हमें सर ये गिवन है पी डेज रोहन के लिए, मोहन का 24 डेज, सोहन का क्यू डेज। तो हमारे मोहन का काम का दिन है। सब मोहन जो है 24, ध्यान सुनो, मोहन जो है 24 दिन में पूरे काम करता है। तो मोहन ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? 9/24। बहुत ध्यान से देखिएगा, मोहन ने पूरे दिन में 9 दिन में कितना काम किया होगा सर? 9/24। सर कितना होता है ये? हमने कहा 3 से काटो, 3 3 जा 3 8 जा। सर मोहन ने अगर 3/8 काम किया है तो रोहन और सोहन ने मिलकर कितना काम किया होगा सर? हमने कहा इन्होंने काम किया है कितना? 5/8। सर इन्होंने 5/8 अगर वर्क किया है आप लोग का, तो इन्होंने टाइम कितना लिया आप लोग का? सॉरी, इन्होंने कितना टाइम लिया आप लोग का? 10 दिन लिया। सर मतलब 5 से काटूंगा 10 को आपके 2 बार, तो रोहन और सोहन जो पूरा टाइम लेंगे काम करने में वो लेंगे 16 दिन। यार बेहतरीन बेहतरीन सवाल था भाई, ये तो बेहतरीन एकदम मेन वाला सवाल है, ये एकदम लॉजिकल सवाल है ये। तो ये है आपके क्लर्क मेंस का सवाल, मतलब लॉजिकल सवाल है ये। इसको हटा दूं मैं, क्या है ये? 40 कहाँ से आएगी? हाँ, अच्छा सवाल। 16 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल। क्या मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं? कई लोग को समझ में नहीं आया होगा। पी और क्यू वेरिएबल पहली बात तो आपको डराने के लिए दिया था। पी और क्यू वेरिएबल पहली बात तो आप लोग को डराने के लिए दिया था। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मैं ब्रीफली एक बार रिपीट कर दूं फटाफट। देखो इसमें क्या हुआ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बहुत ध्यान सुन लेना। 3 लोग थे, रोहन मोहन सोहन। ये एक टास्क को अपना पी डेज 24 दिन और क्यू डेज में करते हैं। मतलब मोहन 24 दिन लेता है और रोहन और सोहन का नहीं पता, पी और क्यू डेज लेते हैं। फिर एक बहुत प्यारी कंडीशन यहाँ पे लिखना इसमें स्टार्ट किया कि मोहन यहां से लेके यहां तक इन्होंने कुछ कंडीशन लिखी। क्या लिखी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि मोहन जो है रोहन के साथ और सोहन के साथ काम नहीं कर सकता, बट रोहन और सोहन अकेले काम नहीं कर सकते। देखो, रोहन कांट वर्क अलोन, सोहन कांट वर्क अलोन। ठीक है, सो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, इसलिए साथ में काम किए। ठीक है, मतलब रोहन सोहन साथ में काम करते हैं किसी के साथ में। अच्छा ये बात यहाँ पे लिखी भी थी, रोहन एंड सोहन, सो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, यहाँ पे लिखा भी था। दोस्तों अगर ये लाइन यहाँ पे ये लाइन ना लिखते ना, तो सवाल आपका और अच्छा बन जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे लिखना चाहता हूँ, कि अगर ये लाइन ये लोग यहाँ पे ना भी लिखते, ये देखो ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया सो, ठीक है, ये लोग साथ में काम करते, तो अगर ये लाइन ये ना लिखते, सवाल और अच्छा बन जाता, और डिफिकल्ट बन जाता, और प्यारा बन जाता। सर कैसे? क्योंकि अगर आप इतना ही बोल देते कि रोहन अकेले काम नहीं कर सकता, सोहन अकेले काम नहीं कर सकता, तब भी दोस्तों मैं इससे लॉजिकली ये ड्राइव कर लेता कि रोहन और सोहन को साथ में ही काम करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने साथ में काम किया। ठीक है, फिर सर मोहन अकेले काम करेगा, तो मोहन अकेले काम करेगा, और ये लोग ने मिलकर 19 दिन लिए। भाई ऑल्टरनेट में क्या होता है, जो पहले काम करेगा, तो रोहन ने स्टार्ट किया है, सर रोहन स्टार्ट करेगा तो आपका सोहन के साथ ही स्टार्ट करेगा। तो रोहन सोहन ने मतलब स्टार्टिंग में किया है 10 दिन और इन्होंने किया है 9 डेज। जब सर इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं तो वो इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, बट सर ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं तो जिसने स्टार्ट किया है उसको ज्यादा मिलता है, जिसने स्टार्ट किया है उसका ज्यादा दिन लगता है, सिंपल सी बात है। तो सर ये हो गया। अब इसने 10 डेज काम किया, इसने 9 डेज काम किया। तो मैंने कहा ये पता कर लो बालक, कि मोहन ने 9 दिन काम किया है, तो मोहन 24 दिन में आपका क्या करता है, पूरा काम कर लेता है। तो मोहन आपका 9 दिन में कितना परसेंट वर्क करेगा, या फिर कितना वर्क करेगा? तो आपने कहा सर मोहन जो है 3/8 यूनिट ऑफ द वर्क टोटल किया है। तो सर रोहन और सोहन ने जो ये 10 डेज काम किया, इन्होंने कितना पार्ट ऑफ द वर्क किया है? सर इन्होंने 5 पार्ट ऑफ द वर्क किया है, 5/8 ऑफ द वर्क इन्होंने किया है। कितने दिन में? 10 डेज में। सर 5/8 वर्क करेंगे 10 डेज में, तो 5 से काटेंगे 10 को 2 आ जाएगा, तो मतलब रोहन और सोहन पूरे काम को अकेले, मतलब मिलके 8 to the 16 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, सब नाम रिपीट लिख रही हैं आप, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। पिछला क्वेश्चन से दिमाग लगा के सॉल्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं दोस्तों, चलो। तो ठीक है, सो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, थोड़ा मुझे कहीं निकलना है। आप लोग कर लीजिएगा बाकी के सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी से हम लोग कल मिलेंगे। इसको भी देख लीजिए क्या है, सबका टाइम गिवन है, कितना दिन करते हैं, फिर टुगेदर ज्वाइन करेंगे, एक्स आराम से आंसर हो जाएगा, आराम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। ये वाला सवाल बहुत बढ़िया था, ये आपके साथ क्लर्क मेंस लेवल का है।
और सो इसमें अगर ये लाइन को हटा दिया जाएगा तो ये और भी सुंदर सवाल बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा लॉजिकल। ठीक है, चलो। क्लास में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, हाँ, ये लगभग सवा घंटा हो गया, सही बात है, पता नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों सवाल है ना, सवाल इंगेजिंग रखते हैं ना, अच्छे अच्छे सवाल है। अभी बहुत इजी होते हैं, सारे सवाल टफ होते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना आपका दिमाग, अरे सर आप तो ज्यादा कर रहे हो आप हैं, तो दिमाग खा जाओगे आप तो। चलो फिर उसको मिलते हैं कल। और उसको ध्यान रखिएगा, कल या परसों में आपका जो टाइमिंग है थोड़ा वेरी कर सकता है, होगा तो यही टाइम पे होगा। तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा मॉर्निंग में, मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। सर आपके बालकों को बहुत जरूरत है, काफी 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 जरूरत है, हाँ। चलो ठीक है, सो मिलते हैं फिर आप लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों कल हम लोग मिलेंगे आप लोग को यूट्यूब पे विद रैपिड मैथ्स एंड विद ऑल डे मेंस क्लास, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।